तो Coin26 और फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश है जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज की अर्निंग और लर्निंग दोनों हिस्सों में काम कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ लर्न किया था, पता करते रहे कि हाँ कौन सी चीज कहाँ से क्या कैसे देखी जा सकती है, टर्मिनल्स देखे, आपको अच्छी तरह से पता होगा। फिर हमने कॉइन्स के बारे में डिटेलिंग पता करनी शुरू हुई, क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है कि आप इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हैं, तो आपको दो चार एक्सपर्ट्स भी साथ में चाहिए होते हैं। तो हमने सचिन से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमको थोड़ा टेक्निकली बताइएगा, तो उन्होंने भी बताया, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको कुछ टेक्निकल व्यू पॉइंट देंगे। फिर मृणाल जुड़ते हैं, राम कई बार हमारे साथ जुड़ेंगे, तो कई बार हमारे साथ विक्रांत भी जुड़ते हैं जो आपको फंडामेंटल व्यू पॉइंट भी दिए चलते हैं। तो मिनल हमारे साथ अब इस समय कनेक्टेड है, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके सामने दो चार चीजें फिर से रख देना चाहूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल जी आपका आज समय देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, वापस आपसे बातचीत हो रही है। एक फर्स्ट डे आपसे बातचीत हुई थी, इससे जो क्रेज आपने जनरेट किया वो आज तक हमारे साथ चल रहा है, और हम इस सीरीज को अब बहुत बेहतर तरीके से और थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो सचिन की भी हेल्प लेते हैं टेक्निकली, और आपका वो फंडामेंटल व्यू पॉइंट भी हमको बैक टू बैक मिलता है। मिनल, एक चीज मैं आपसे जरूर आज कंफर्म करूंगा, वो मिस्टर बाइडेन की जीतने का है, कि उनके जीतने के बाद क्रिप्टो में कितना फर्क पड़ेगा। ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्लोबल करेंसी है, ये सिर्फ भारत का तो अपना नोट है नहीं, इट्स ग्लोबल करेंसी। तो एक व्यू पॉइंट मैं आपसे बोलूंगा, लेकिन इस बीच में ना जरा दर्शकों के पास वापस जा रहा हूँ, और मैं उनको जरा एक बार टर्मिनल के बारे में बहुत ही संक्षेप में सिर्फ 10-15 सेकंड में आपको बता देता हूँ। दो चार चीजें हमने देखी है वो आपको बता रहा हूँ। ये टिपिकली कोई भी कॉइन्स होता है उसके यहाँ पे रेट आते हैं, जैसे आप यहाँ पे इस समय बिटकॉइन के रेट देख पा रहे हैं 11,93,000 है। 12 लाख का ही डॉट हाई बना और 11,60,000 का है। हमने आपसे कहा था कि बिटकॉइन खराब तो नहीं है, शॉर्ट नहीं करना, आपको थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, नई खरीदारी 12 लाख के ऊपर करनी चाहिए। 12 लाख का हाई तो बन गया, लेकिन 12 लाख पार नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सिर्फ 700 रुपए का ऊपर का एक टिक हमको मिला है। इसके अलावा ये टोटल वॉल्यूम है जो कि Coin26 के एक्सचेंज पर ही हुआ है, आज 2.5% से कुछ ज्यादा की मजबूती है। इथेरियम बीटीसी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये भी 0.29% के आसपास अभी चल रहा है। इसके अंदर हमने रखा था कि टारगेट आपको डबल मिल जाएगा, तो इथेरियम 2.0 ये लॉन्च हो रहा है, 2.0 जो है लॉन्च हो रहा है नया। और इसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी चेक करते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी है ट्रेड होने की, जो टिपिकली बिटकॉइन के साथ नहीं होती है। बिटकॉइन के अंदर आप देखेंगे 2-4 मिनट के बाद एक सौदा लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन बड़ी है। और लेकिन इसके अंदर इथेरियम बीटीसी के अंदर बहुत अच्छे से ट्रेड हो रहा है, ये आप ट्रेड हिस्ट्री से आके चेक कर लेंगे। ये बाय इथेरियम और सेल इथेरियम सीधा सीधा आपको रेट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप खरीदेंगे बेचेंगे, ये आपको टोटल हिस्ट्री यहाँ पे पता लगने हुए लग जाएगी। कुछ इंडिकेटर्स टेक्निकल बेसिस पर हमें चीजें डालते ही हैं, वो हम यहाँ पे डाल ही रहे हैं आपके सामने, वो हम सब चीजें डिस्कस आगे भी करते चलेंगे। खैर, मैं जरा बिटकॉइन के चार्ट वार्ट पे जब सचिन हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन जो एक बेसिक सवाल था जो मेरे को लग रहा है मिनाल से पूछना बहुत जरूरी है, वो ये है कि मिस्टर बाइडेन के आने के बाद क्रिप्टो करेंसीज का क्या भविष्य है। मिनाल, आपका व्यू क्या हुआ इसका मिस्टर बाइडेन के आने के बाद? क्योंकि हमने ना एक ट्वीट भी देखा था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप शायद बिटकॉइन और इन क्रिप्टो करेंसीज में ज्यादा उनके हक में नहीं थे। अब आप देखो यूरोप के बाद जो सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है और लोग भी अवेयर हैं, वो है अमेरिका। और अमेरिका में भी क्रिप्टोस का काफी तेजी से काम बढ़ रहा है। अब वहां पे लीडरशिप चेंज हुई है। मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करना है कि मिस्टर बाइडेन फेवर में है, न्यूट्रल है, या वो भी अगेंस्ट में है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अगेन थैंक्स फॉर हैविंग मी डिम्पी। अपना लास्ट टाइम का इंटरेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज डिस्कशन आल्सो। सो आई थिंक जो आपने पॉइंट उठाया बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, और ये चीज बहुत मैटर करती है ओवरऑल, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो अल्टीमेटली बिटकॉइन और सारी सिमिलर एसेट क्लासेस और करेंसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, राइट नाउ। द पॉइंट अराउंड बिदेन, राइट, सो आपने जैसा बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यदि मिस्टर ट्रम्प का पर्सपेक्टिव देखें तो उन्होंने आउटराइटली ओपन में कई बार ट्वीट किया है कि ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज। उनका ये मानना है कि काफी वॉलेटाइल करेंसीज हैं, किसी चीज पे बैक नहीं है और अनरेगुलेटेड है, राइट। ठीक है, वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट अनरेगुलेटेड वाले साइड पे मैं बोलना चाहूंगा कि अल्टीमेटली कोई भी एसेट क्लास ऐड होती है, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो यूएस का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है SEC अलॉन्ग विद CFTC,
दे मैनेज 53 एसेट क्लासेस, राइट? सो ये उनका कोर जॉब है कि कोई भी नई एसेट क्लास आती है तो उसके अराउंड दे क्रिएट रेगुलेशंस, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग एज अ प्रेसिडेंट की वी डू नॉट हैव रेगुलेशंस फॉर क्रिप्टो, उनका ये कर्तव्य है कि वो एक्चुअली वो रेगुलेशंस ऐड करें, राइट? तो ये अभी तक मिस्टर ट्रम्प जी का पर्सपेक्टिव रहा है। नाउ कमिंग टू मिस्टर बिडेन, जितना अभी आउटलुक से समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली विद टाइम जब वो एक्शन लेते हैं तो और क्लियर होगा, बट ब्रॉडली ये काफी क्लियर है कि मिस्टर बिडेन काफी पॉजिटिव हैं एज कंपेयर टू ट्रम्प ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज ओवरऑल। उसके फेवर में आई हैव अ कपल ऑफ पॉइंट्स टू डिस्कस। वन इज जो बिडेन जी का कैंपेन हुआ था, इलेक्शन कैंपेन, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन। जो हमारे FTX के फाउंडर हैं मिस्टर सैम, ही वाज पार्ट ऑफ द कैंपेन, और he was part of the entire election campaign which happened before the election day, right? So which clearly says कि yes, he is working closely with people जो कि क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, right? और जो सेकंड अपडेट दैट आई वुड लाइक टू ऐड, जो भी थोड़ा इंडिकेटिव स्टेट पे है, फ्रीज नहीं हुआ है, वो है कि बिडेन इज ट्राइंग टू ऐड समवन एज पार्ट ऑफ CFTC, जो कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को और ऐसा एसेट क्लास समझता है, राइट? देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर्स अराउंड गैरी गेंसलर बीइंग एडेड, हु इज अ फॉर्मर गोल्डमैन सैक्स एग्जीक्यूटिव, जिनको पूरे क्रिप्टो की दुनिया की भी बहुत अवेयरनेस है। गैरी गेंसलर जी, बिडेन is trying to add him as head of the CFTC commission, right? जो कि मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव आउटलुक है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि सबकॉन्शियसली मिस्टर बिडेन के दिमाग में है कि हमें क्रिप्टो के अराउंड कुछ if not immediately, in the next few years we should do something about it, right? So I feel ये दो चीजें हैं, जैसा कि मैंने बताया, Mr. Sam of FTX taking part in Mr. Biden's campaign, and जो कि दूसरा मैंने बताया गैरी गेंसलर, जो कि फॉर्मर गोल्डमैन एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो काफी क्लोजली CFTC के साथ काम कर रहे हैं और he might probably become the head of CFTC, and जिन्हें क्रिप्टो के बारे में बहुत बैकग्राउंड है। आई थिंक दीज आर वेरी टू पॉजिटिव साइन, जो कि क्लियरली बताता है कि बिडेन जी का आउटलुक बहुत पॉजिटिव और फ्यूचरिस्टिक है एज कंपेयर टू मिस्टर ट्रम्प। ठीक है। अच्छा, मिनल, एक और चीज है जो टिपिकली एक बयान आते हैं, अगर मैं, जैसे आप कह रहे हैं कि ठीक है कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, कुछ लोगों के बारे में समझाएगा, जो मैं उनके ट्वीट्स पे पढ़ रहा था मिस्टर बिडेन के, वो ये कह रहे थे कि भी उनके पास बिटकॉइन है तो नहीं। अच्छा, उनके बारे में एक और चीज भी कही जाती है कि जो काम करते हैं ना, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प की तरह ट्वीट पे नहीं करते, कि उनका काम करने का तरीका वैसा नहीं कि ट्विटर पे पहले बता देंगे देखो मैं तो चाइना के ऊपर करने जा रहा हूँ, या मैं ये करने जा रहा हूँ, या मैक्सिको के खिलाफ कर रहा हूँ कुछ, या मैक्स XYZ कुछ कर रहा हूँ। तो उनका कह रहे थे कि उनका ओवल ऑफिस नहीं काम करता, उनका ट्विटर ऑफिस काम करता है। तो मिस्टर बाइडेन के बारे में ऐसा तो बोला नहीं जा सकता, उन्होंने क्लियर भी नहीं किया कि वो क्रिप्टोस को लेकर आगे अपना व्यू पॉइंट कैसे रखते हैं। बट ग्लोबली एक दूसरी इकोनॉमी हो रहा है, वो है चाइना। चाइना ने भी ये बोला है कि वो डॉलर की इंपॉर्टेंस को खत्म करना चाहते हैं और वो डिजिटल करेंसी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना चाहते हैं। डॉलर को खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या गोल्ड है? डॉलर को खत्म करना चाहते हैं क्या इसका मतलब कोई डिजिटल करेंसी है? इसका मतलब क्या बिटकॉइंस है, या पहले से प्रिवेलिंग डिजिटल करेंसीज है, क्रिप्टोस करेंसीज है, या फिर अपने कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये दो वर्ल्ड की जाइंट इकोनॉमी है, एक और दोनों में ही खबर है, इसलिए जरा पता करना जरूरी था आपसे। राइट। हाँ, तो बेसिकली जैसे अपन जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो अभी US और चाइना के बीच काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं जो भी डिस्कशंस और जो बेसिक लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई हैं, तो उसमें अल्टीमेट कंट्रोल आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में उसी के पास है जो कि करेंसी कंट्रोल करता है। अभी हमारे पास US डॉलर है जो कि वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज करेंसी है, राइट? जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से क्लियरली चाइना पिछले कुछ साल से इस ट्रैक रिकॉर्ड पे है कि वो अपनी कोई करेंसी को भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के लेवल पे ऐड करवाए। आप पास में देखेंगे तो उन्होंने युआन, कुछ उनकी फिएट करेंसी की मैं बात करूं
उन लोगों को उन्होंने IMF में एज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज करेंसी ऐड करवाया है, उसको उन्होंने पेट्रो बैक किया है, राइट। और अब उसके पैरेलल भी वो लोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के अराउंड भी अपना आउटलुक पॉजिटिव रख रहे हैं, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू मिस आउट। एक तरीका ये है कि मैं अपने युआन को पेट्रो बैक करके ग्लोबली रिकॉग्नाइज करेंसी बढ़ा के उसको ग्लोबल स्टेचर बढ़ाऊं, या फिर फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर हैं तो डिजिटल युआन और गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी मे बी दे वांट टू हैव देयर हैंड्स ऑन। क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि बिटकॉइन फिएट को रिप्लेस कर देगा या फिएट पूरा बिटकॉइन को खा जाएगा। इट्स नॉट अ रेस जो एक दूसरे को खा रही है, राइट। ये पैरेलल इकोनॉमीज हैं, एक फिएट की इकोनॉमी अपनी चलेगी और हमारे साथ एक बिटकॉइन की इकोनॉमी भी चलेगी। बिटकॉइन का एज अ करेंसी इवोल्यूशन होगा, अभी वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, मे बी वो आगे जाके एक ग्लोबल वर्ल्ड करेंसी बन सकता है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि चाइना क्योंकि बहुत क्लोजली यूएस के साथ इस ट्रेड वॉर में या ग्लोबल पावर वाले वॉर में लड़ रहा है, तो वो कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो अपनी फिएट करेंसी भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और वो अपना डिजिटल युआन बनाने की भी बातें कर रहा है। और फ्यूचर में जो भी ग्लोबली ज़्यादा चलता है, दे वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग करेंसी इन बोथ द वर्ल्ड्स। आपने काफी अच्छे से एनालिसिस करके बताया और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा जरूर, क्योंकि दो वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है, अगर वो ग्राउंड पे लड़ती हैं तो वो डिजिटली भी लड़ेंगी और वो करेंसी वॉर भी देखेंगे। देखो ये तो सबको हिट होती है कि भी सिर्फ डॉलर ही क्यों, सबको ऐसा लगता है कि मेरे देश की करेंसी को थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी दिखाए। ठीक है, अब आज इंडियन इकोनॉमी का शायद रुपया उतना बड़ा नहीं होगा, हमने भी सऊदी अरब के साथ और भी कई कंट्रीज के साथ किया है कि ठीक है आप हमको ऑयल देंगे तो हम आपको डॉलर देंगे, आप रुपये कितने देंगे हम आपको, वो एक्सेप्टेंस तो हो गई। लेकिन चाइना के पास इतनी हिम्मत है कि वो डॉलर के अगेंस्ट में किसी भी करेंसी को खड़ा कर सकता है, रिकॉग्नाइज भी करवा सकता है। ठीक है, तो आई होप देखते हैं ये वॉर, बट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग दो लोगों के लिए जरूर है, जो लोग क्रिप्टोस को जानते हैं, डिजिटल करेंसीज के बारे में जानते हैं। देखो नए युग की करेंसी है। अब जब हम मृणाल की बात बिल्कुल ठीक है। मृणाल, जब आपने देखा होगा जब 2000 का नया नया नोट आया था, तो 500 का नया नया नोट था, जब नए नए नोट आए थे 2000 के, इनफैक्ट नए नए नोट आए, तो हम तो हैबिचुअल ही नहीं थे, ना तो उस नोट को इस्तेमाल करने ढंग से जाते थे, ना ही उस नोट के बारे में एकदम से जल्दी पता भी लगता था। अच्छा कि 2000 का नोट भी तो है, अब तो उससे भी तो आप कर सकते हो। ऐसे ही कुछ हद तक डिजिटल करेंसी। आप ये सोचो कि सबसे बड़ा कॉइन, सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉइन बिटकॉइन, उसकी उम्र सिर्फ 10 साल। अब उसकी उम्र सिर्फ 10 साल, और भारत के जो बैंक है जो पैसे का सिर्फ लेन देन करते हैं, उसमें कई बैंक 100 साल पुराने हैं। बैंक 100 साल पुराने, करेंसी तो छोड़ दो, बैंक 100 साल पुराने हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आने वाला युग डिजिटल करेंसी का और क्रिप्टोस का है, तो वी आर ऑन द वेरी नीश स्टेज, बहुत ही इनॉग्रल स्टेज पे हैं। और शायद हम इस मामले में लकी भी अपने आप को समझे कि हमारे फेस से ही हम ये क्रिप्टोस को और डिजिटल करेंसीज को देख रहे हैं, या इनको बढ़ता और घटता हुआ देखेंगे, या इनके जितने भी इनकी जर्नी रहेगी उसके हम शायद साक्षी बन सकते हैं। फिलहाल अभी आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ, इसमें सचिन भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सचिन से मैं जरा 2-3 चीजें मेरे को पता कर रही थी। हाय सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी समय दिया फिर से। सचिन एक बार फिर से हमारी सच निकली वही बिटकॉइन, स्टार्टिंग उसी से करते हैं आज फिर से। देखो 12 लाख लगा, 12 लाख लगने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, वहीं से थोड़ा फिर से थोड़ा स्लाइटली नीचे आ गया है, लेकिन फाइनली 12 लाख पार नहीं हो रहा। अब कितनी प्रोबेबिलिटी समझें कि आज अगर मैं 24 घंटे का आपको टाइम लूं आपसे, मैं अभी 12 बजे है तो रात के 12 बजे तक प्रोबेबिलिटी कितनी लगती है कि बिटकॉइन कर जाएगा 12 लाख पार, या फिर अभी है थोड़ा बहुत रुकेगा? तो मुझे अभी भी प्रोबेबिलिटी काफी लो लग रही है, गिवन दैट कि जो यूएस का मार्केट है वो थोड़ा करेक्ट हो रहा है, काफी वो स्टीम अप हो गया था लास्ट 2 हफ्ते, और स्पेशली लास्ट 1 वीक तो पूरा बहुत ज्यादा स्टीम अप हो गया था, तो वो अभी कूल डाउन हो रहा है। तो बीटीसी भी जो है वो तुम्हारे दूसरे वर्ल्ड के एसेट्स है, जैसे कि या फिर ट्रेडेबल इंडाइसेस है, एसपीएक्स हो गया, डाउ हो गया, उनके साथ काफी कोरिलेट करता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत होगा उसके साथ साथ, बट जैसे मैंने बोला कि मेरा तो यही मानना है कि अगले एक आध वीक
बिटकॉइन यही रेंज में रहेगा, क्योंकि इथेरियम पिकअप कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि रेंज में रह सकता है, तो मैं एक रेंज को डिफाइन आप मेरे को कर सकते हैं, अगले 2 से 4 दिन की रेंज क्या समझूं मैं? हाँ, मैं डॉलर्स के हिसाब से बोल सकता हूँ। डॉलर्स के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो आपको $16,000 से लेके $14,500 के बीच के इसमें यू विल सी। ओके ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि हाँ, BTC USDT डाल दो, USDT। ठीक है, डन। ये स्क्रीन पर आपके दिख रहा है 15,000, अभी 700 750 का अभी रेट इस समय चल रहा है। आप क्या कह रहे हैं इसमें सचिन, कितना होगा रेंज क्या है इसकी? 16,000 से लेके 14,500। 16,000 से लेके 14,500। एक रेजिस्टेंस तो खैर दिख ही रहा है 16,000 के आसपास का, वो शायद काम कर जाए हमारे। दिस इज द एक्चुअली इट्स द टॉप है। मैं इसको थोड़ा ज्यादा करेक्ट नहीं किया एक्चुअली, अगर आप इसको क्योंकि व्हाइट चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा सही दिखेगा इसका। एक ठीक है, आप एक 16,000 के लेवल को एक बार आप इंपॉर्टेंस दे के रखें कि जब तक ये पार नहीं होता फाइनली शायद हमको थोड़ा बहुत एक पूरा रूम मिलकर रहेगा, बड़ा मूव नहीं दिखेगा। बड़ा मूव नहीं दिखेगा। सचिन, अगर एक चीज मैं आपके सामने और ड्रॉ करूं, मैं इसी के ना एक डाउन ट्रेंड को भी ड्रॉ कर रहा हूं। आप ये भी इस समय आप देख ही रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जो मैंने डाउन ट्रेंड भी ड्रॉ कर रहा हूं। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक डाउन कर देगा? देखो चैनल स्क्वीज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। जो वाइडर ब्रेड्थ थी इसका मूव जो था वो ज्यादा बड़ा था। नाउ वी आर ऑन द टेल, और टेल में क्या होता है कि एक तरफ का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट तो जरूर होगा, आइदर वी ब्रेक डाउन आइदर वी ब्रेक आउट। तो इसकी भी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, 15,617 भी आ सकता है, या ये भी टूट सकता है? हाँ, काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, और उसके लिए मेरा एक्शन प्लान भी रेडी है कि शाम को 6:30-7 बजे, जब मतलब यूएस मार्केट 1 घंटे खुलना रहेगा, 1 घंटा बाकी रहेगा, लाइक 7:30 को यूएस मार्केट खुल रहा है, अभी ठंड बढ़ेगी वैसे से 8 बजे चालू हो जाएगा, तो 7:30 बजे खुलेगा। तो मैं 6:30 से लेके 6:30 से 6:45 के बीच में आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज, और जो कल का हाई जो बना है $16,000 का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उसके लिए। और नीचे के साइड में 15,500 टारगेट करूंगा मैं, 15,500 $15,400। ठीक है, 15,500 का अगर आपका टारगेट है, 16,000 आपका अगर स्टॉप लॉस है, तो आप आरएसआई भी चेक कर रहे हो क्या? आपको थोड़ा ओवरबॉट भी लग रहा है क्या ये? क्योंकि 80 के आसपास तो आके अभी तो खैर 60 चल रहा है, बट थोड़ा ओवरबॉट था। जैसे 16 थोड़ा सा ओवरबॉट तो है, क्योंकि कल अगर आप देखते हो तो कल सारी ही डिप्स बाई हुई है, परसों भी सारी डिप्स बाई हुई है, तो हल्का सा ओवरबॉट है। एंड जब मैं ओवरबॉट बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नई लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है बिल्कुल भी। ये वो रेंज है, अगर वो हल्के से 50 या 40 के बीच में आ जाता आ रहा है, तो आप नया एक फ्रेश बाइंग पोजीशन देख सकते हो। या फिर जो अभी जो रेंज चल रही है आरएसआई की, इसमें यह है कि आपने अगर पहले से लॉन्ग करके रखा हुआ है, तो आप उसको जो अपना स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहिए, और मैक्सिमम उसका जो मैंने बताया कि प्रीवियस डे लो का ऐसे लगा के आप ट्रेल कर सकते हो। एट द सेम टाइम मुझे अभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सचिन, एक्चुअली मेरा एक सवाल और भी था। मैं इसके आवरली और डेली चार्ट्स को मैंने दोनों को देखा, ये मैं आपकी स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। इसकी आवरली चार्ट पे तो बात साफ समझ में आ रहा है कि वी आर ऑन द स्क्वीजिंग मोड, हम स्क्वीज कर रहे हैं। अभी थोड़ा और स्क्वीज होगा, स्क्वीज होने के बाद आइदर ये ब्रेक करेगा 16,000, और या फिर आइदर ये वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे आप डेली चार्ट देखते हैं ना सचिन, तो आपको ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है इसके। तो ये कितना रिस्की है इसको शॉर्ट करना? मैं मान लो फ्रेश ट्रेडर हूं और मेरे लिए शॉर्टिंग है, मैं ठीक है, मैंने कहीं हेज वेज कर रखा तो एक अलग बात है, क्योंकि आप तो हेज के खिलाड़ी हैं, आपको तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती होगी, आपने कहीं ना कहीं हेज मार रखा होगा इसको। लेकिन अगर मैं इसको नेकेड कर रहा हूँ शॉर्ट, तो कितना रिस्की होगा? रिस्की बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए ही मैं डायरेक्टली अभी ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं 6:30-7 का इसलिए वेट कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर्स देख लूंगा यूएस मार्केट के, तो एक फ्यूचर्स देख के आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसा ओपनिंग होगा। और अगर वो काफी नेगेटिव है, लाइक 5.5% से 1% के बीच में, तो और आपका ये जो बिटकॉइन का प्राइस है उस टाइम यही रेंज में 5,800 5,850 के बीच में, तो आपका $150 के आसपास का रिस्क बनेगा और टारगेट बन जाएगा $500 का। तो उसमें क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि आप शॉर्टिंग ना करें।
आप साइडवेज होके थोड़ा कंफर्मेशन ले ले कि ये गिर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखे। बट एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस मैंने दे दिया ऑलरेडी कि कल का हाई जो है उसको उसको अगर उसको टेस्ट कर दिया तो फिर आपका वो पोजीशन में रहना कोई सेंस नहीं बनता। आप फटाक से अपना पोजीशन काट दीजिए, लॉस ले लीजिए एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। नहीं खैर ये तो बात साफ साफ आपको दिख ही रही होगी कि मोमेंटम में तो है, देखो हाँ, शेयरिंग मोमेंटम तो है। राइट राइट। ठीक है डन। अच्छा सर मैं एक बार जरा इससे बाहर आ जाता हूँ और मैं अपने वापस से दो कॉइन्स पे और आता हूँ जिसपे हम कल भी चर्चा कर रहे थे। एक तो हम बात कर रहे थे इथेरियम बीटीसी जिसको आप कह रहे हैं कि Yes. अभी भी आप होल्ड करके रखो, उसके अंदर कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है फिलहाल, उसी रेंज के अंदर ही चल रहा है। वैसे भी आपने उसको एज एन Yes. इन्वेस्टमेंट कॉल की हुई है, आपने कहा है कि ये दिसंबर तक का इसका पूरा वेट करो और ये मार्केट के अंदर मिलेगी। राइट। सर 2-3 दिन के बड़े मूव के बाद थोड़ा स्विंग मिला 5% तक का, मैं वापस से री एंट्री करना चाहता हूँ, कर लूं क्या? या मैं कुछ हाँ, और रिटेस्ट पोजीशंस को बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा दूंगा? मेरे पास जैसे ही दो क्वेश्चन रिटेस्ट आया है। यस यस यस। है। आप कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन। हाँ, तो सबसे मेरा पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि क्या क्योंकि मैं अब उस डेट के और क्लोजर टू क्लोजर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि भाई अगर मैं 20 दिन 25 दिन पहले कहीं कोई कॉइन ले रहा हूँ उसके मैं स्विंग में ना मारा जाऊं, पता नहीं मार्केट के अंदर कोई खबर ना आ जाए, कुछ और दिक्कत ना हो जाए, यूएस के इलेक्शन है, ट्रिगर है, बहुत सारे ट्रिगर्स है। तो मैं यस। अब थोड़ा थोड़ा क्लोज होता जा रहा हूँ, तो मेरी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है कि ठीक है लॉन्चिंग से ठीक पहले जिसे कहते हैं ना लास्ट मिनट बाय, तो मैं लास्ट मिनट बाय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ तक बाय करता जाऊं? ये लोअर ट्रेंड लाइन जो हमने 0.26 पे लगाई है यहाँ तक बाय करता जाऊं, ये आप मेरे को अलाउ करोगे? और दूसरा, अगर मैं ये तेजी से चलने वाला है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लॉन्चिंग और लॉन्चिंग के आसपास थोड़ा और स्विंग मारेगा और बड़ा स्विंग मारेगा, तो मैं अभी भी अपना सारा वॉल्यूम भर सकता हूँ क्या? तो सबसे पहला तो ये है कि बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। अगर हम लोग ये करते हैं कि आप सपोर्ट तक बाय करते जाएंगे और सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो आप एग्जिट कर जाते हो, या फिर वहां से रिवर्सल हो गया तो आपका जो स्ट्रैटेजी था वो काफी अच्छा था और वो वर्क कर गया। लेकिन एक चीज हम ये नहीं समझते कि स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं ये जब भी देखता हूँ कि बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो स्ट्रक्चर नहीं देखते हैं स्टार्ट का। जैसे कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर जो मेरे को लगता है सभी को समझ में आता है, दैट इज लोअर लो लोअर हाइज, हायर लो, है ना। ये स्ट्रक्चर एक बेसिक प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है कि ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अगर आप इवन आप सपोर्ट तक बाय करते जाए, ठीक है। और जब आप ये चार्ट को देखते हो तो इसको मैं कंप्लीट डाउन ट्रेंड नहीं बोलूंगा ऑफ कोर्स कि अभी थोड़ा 1 आवर चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो थोड़ा वीक लगता है कि हाँ ये नीचे जा रहा है और क्या है, लेकिन इसको ही अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो तो अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके ऊपर, लाइक इट्स स्टिल अ बाय फॉर मी, ठीक है। और अगर आप आईएनआर में देखते तो आईएनआर में कल थोड़ा एक पंप भी आया था, तो वो 34,500 35,000 तक चला गया था कल भी। तो इथीरियम का सीन यही है कि फिलहाल के लिए मैं इसको बाय करूंगा 28,000 सतोशी तक, ठीक है। और फिर मैं वेट कर जाऊंगा कि वो एटलीस्ट या तो वो 26,000 का जो है वो लो तोड़ जाए या वहां से रिवर्सल हो जाए, और मैं वहां से फिर अपनी पोजीशन अपवर्ड साइड में बनाऊंगा, ना कि डाउनवर्ड साइड में। मैं नीचे के साइड में एवरेज नहीं करना चाहता, मैं नीचे से ऊपर एवरेज करना चाहूंगा इसमें। ठीक है डन। मैं सर एक बार जरा आईएनआर में भी इथेरियम का जरा आपसे व्यू पॉइंट ले यस लेता हूँ। यस ये चार्ट हमने ऑलमोस्ट ड्रॉ ही किया हुआ है, उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हमको मिला हुआ है, रेक्टेंगल का बेस है हमारे पास, ये जल्दी जल्दी टूटेगा नहीं। ये आईएनआर टर्म्स में था जिसमें आप कह रहे हैं कि कल थोड़ा यस। बहुत मूवमेंट भी आया है। सर मेरे जी, आरएसआई तो रात को बहुत अगर ही आप देखते comfortable है। हो। हाँ, आरएसआई तो मेरा सर बहुत ही कंफर्टेबल है और चैनल के अंदर अभी भी मैं यस हूँ। मैं चैनल को थोड़ा सा यस और एक्सटेंड कर देता हूँ, आप ये देख पा रहे हो मैं एक्सटेंशन ऑफ अ चैनल दे रहा हूँ और मेरे को अभी यस भी कहीं भी कोई डाउनफॉल तो दिख नहीं रहा। और मेरा यस यस जैसे मैं चैनल का एक्सटेंशन कर रहा हूँ, बेस मेरा कंफर्म हो रहा है कि मैं अब जल्दी जल्दी इस बेस को नहीं तोड़ने वाला। और नाउ हम शायद अब नए टारगेट जो कि करीब मेरी लिस्ट में मेरे हिसाब से वो 36 साढ़े 36,000 तक के भी बनते हैं। ये यस आईएनआर मैं यस बता रहा हूँ, साढ़े यस छत्तीस सर। हजार तक के भी टारगेट हैं। तो मैं सही सोच रहा हूँ बिल्कुल यार? बिल्कुल सही सोच रहे हो, ट्रैक लेकिन इसमें बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपने जो एनालाइज किया है इसको। इसमें होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज का मूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है, लाइक 5-5-6-6% पर डे पर आवर मूव कर जाता है, तो वो जो रेंज है वो काफी बड़ी हो जाती है।
तो कभी भी ऐसा लगता है कि इसमें एंटर करें ना करें, क्योंकि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हर टाइम आपको बिल्कुल सपोर्ट के पास लॉन्ग करने की और बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करने की बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये रेंज समझ के आपको चलना है कि एक माइंड में कि आपका जो रेंज है वो काफी बड़ा होगा। ठीक है, वो एक ही दिन में 33,000 भी हो जाएगा, एक ही दिन में 35,000 भी हो जाएगा, उसी दिन में उसी घंटे भी हो सकता है। तो वो हिसाब से आप पोजीशन साइजिंग जो है वो काफी ऐसी करिए कि अगर वो 5% का भी स्विंग हो जाता है तो आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें आपको 1 से 2% का ही नुकसान, उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, मेरे को एक और चीज पता करनी थी सचिन आपसे। मेरे को अगर इथेरियम में बाय करना हो या फिर बिटकॉइन में बाय करना हो, तो अभी आप किसको ज्यादा ठीक समझ रहे हो? ये 12 लाख का वेट करूं एक बार बिटकॉइन का, मैं जब मैं नए फेज में आ रहा हूँ, या फिर मैं इथेरियम को बाय कर सकता हूँ अभी, जो कि मेरे सामने एक ट्रिगर है इथेरियम 2.0 और चार्ट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं नए बिटकॉइन के नए फेज में जाऊं या फिर मैं इथेरियम आईएनआर में रहूं। अभी इस वक्त के लिए मेरा चॉइस 100% इथेरियम है। ठीक है, मैं सबको, अगर कोई भी अगर अभी आता है कि मतलब इथेरियम मतलब कोई बाय करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी, तो मैं उनको यही गाइड करूंगा कि आप इथेरियम ही देख लीजिए बस। उसके अलावा क्योंकि बिटकॉइन का जो था कि पहले हाल्विंग था, मतलब जैसे जून जुलाई मई में, तब बिटकॉइन बाय करने का बारी था, अभी इथेरियम बाय करने का बारी है। अच्छा, इथेरियम आईएनआर में रखूं या फिर इथेरियम यूएसडी में रखूं एक बार? आईएनआर में अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे सारे इंडियन यूजर्स है, उसके हिसाब से आईएनआर में देखना सही रहेगा। ठीक है, डन। तो ये आपके चार्ट आपके स्क्रीन पर है, हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। खैर, आज तो थोड़ा समय हो गया पूरा। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके। मैं एक्चुअली बताऊं कि मेरे को, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि हम क्रिप्टो करेंसीज को भी कुछ इसी तरह से मार्केट के साथ जैसे हम करेक्ट करते हैं, वैसे आपके साथ हम अच्छे से कर पाएंगे करेक्ट। बट यकीन मानिएगा, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से हम सीख रहे हैं आपके साथ मिलकर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी अच्छा लग रहा है। नमस्ते। कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।